बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर आज़म पर लफ्जी स्ट्राइक। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जंग के बाद मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। अमरीका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे। 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डालकर बानी को इख्तिदार दिया। मैं खुद इंतखाबात में आपके पास आया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मायूस नहीं किया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। जब आपका नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो आवाम को खुद जद्दोजहद करना पड़ती है। कश्मीर की आवाम जब सरापा एहतजाज थी तो फैसल राठौर उसको भी देख रहे थे। अब मुजफ्फराबाद में आपका नुमाइंदा फैसल राठौर है। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। आज़ाद कश्मीर में जियाला राज फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बाइस हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर की भी हलफ बर्दारी में शिरकत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि 2025 में पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायदे ऐवान बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिद्दोजहद आज़ादी जम्मू कश्मीर हमारा बुनियादी नस्बुल ऐन है। फैसल राठौर को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कॉल्स का तांता बंद गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाक हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन का। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से फ़ोन पर रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह भी है। इंसाफ के ऐवानों में आईनी तरमीम के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर अफगान, जस्टिस हसन रिजवी भी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत के दरवाजे पर दस्तक। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद आइन की बहाली का बयानिया लिए मैदान में आ चुका है। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मजलिस इवादतुल मुस्लिमीन के अलामा राशा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की शामत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारे गए। डीए खान के इलाके कराची में कार्रवाई दासम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर आलम मसूद भी शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों का सफाया। खुफ़ तलात पर कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे।
अमन दुश्मन अपने ही शिकंजे में आ गया। बनू में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक बम नस्ब करते धमाके से दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द ने पुल को धमाके से उड़ाने के लिए IED नस्ब करने का मंसूबा बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा पर ट्रंप का मंसूबा मंजूर। सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट पे बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़। अमरीकी मंदूब ने कहा दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदूब बोले फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूँगा। इसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़ज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा मंसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। सबसे अपील है जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करे। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। हमास को गजा पर मंजूर करारदाद नामंजूर। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने करारदाद मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। हमास रहनुमा के मुताबिक ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। पाकिस्तान का गजा तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा से इस्राएली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की रोकथाम और इस्राएली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है। फ़लस्तीन की हमायत जारी रखेंगे। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार का मॉस्को में SCO इजलास से खिताब। कहा शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी है। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यूटन की SCO रहनुमाओं के साथ मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की शिरकत। इंटरनेट के तेज़ रफ्तार राबते अचानक सुस्त। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्विस शदीद मुतासर। एक्स समेत मुतादिद सोशल मीडिया ऐप सुस्त रवि का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी आई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने की इत्तलात से आगाह हैं। तकनीकी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। बांग्लादेश में अवाम का हसीना वाजिद के खिलाफ गम और गुस्सा। साबिक वज़ीर आज़म के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। फांसी की सजा दिए जाने के बाद लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। मुश्तइल अफराद हसीना वाजिद के घर में घुस गए। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़कर हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया। भारतीय तैयारे के इंजन से निकलते तेल ने मोदी की नाक कटवा दी। भारत का मुकामी सतह पर तैयार लड़ाका तैयारा तेजन मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे का ऑयल लीक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टेक्नीशियंस को लीकेज आर्जी तौर पर रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। आलमी इवेंट में तकनीकी मसले ने भारतीय फ़िज़ाइया की साख को शदीद मुतासर किया। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं में लफ्जी झड़प। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर बोल उठे। कहा वजीर आला से इख्तियार लेकर निचली सतह तक पहुंचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ने ज़मीर की आवाज़ पर 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। कौमी मफाद नहीं, हम मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। तरमीम में NFC अवार्ड का मामला भी था जो निकल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फौरी जवाब। कहा कराची किसी की मलकियत नहीं, हम कराची वालों का है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। ऐसा कहना ठीक नहीं कि ये उनका इलाका है या हमारा इलाका है।
علیمہ خان کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی پی چا کی بہن نے اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ پولیس کا ایکشن، 3 کارکن گرفتار۔ علیمہ خان کا پولیس کارروائی کے باوجود خواتین کے ہمراہ دھرنا۔ پولیس نے علیمہ خان سے وارنٹ کی تعمیل کروا لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے 11 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ بانی پی چا کی بہن سمیت 11 ملزموں پر تھانہ صادق آباد میں مقدمہ درج ہے۔ کراچی میں آئندہ ہفتے ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بس چلانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹ شروع کرنے کا بھی اعلان۔ شرجیل انعام میمن نے ہدایت کی کہ یلو لائن BRT کے ترقیاتی کام میں تیزی لائی جائے اور ڈیپوز کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے۔ امید ہے کہ ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بسیں آئندہ ہفتے تک کراچی میں پہنچ جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے کام مقام امریکی سفیر قائم نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تمام صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب میں غیر قانونی افغانیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا 73,000 کے قریب مساجد کو جیو ٹیگ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ لاہور، لندن اور نیو یارک سے زیادہ محفوظ ہے۔ ماضی میں اکانومسٹ کی تعریفیں کی گئیں۔ اگر الزامات غلط ہیں تو اکانومسٹ کے خلاف کارروائی کریں۔ اسموگ کے بادل مزید گہرے۔ لاہور کہنا پاکستان کا آلودہ ترین علاقہ۔ AQI انڈیکس 409 ریکارڈ۔ گوجرانوالہ دوسرے، پشاور تیسرے نمبر پر موجود۔ سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد میں اسموگ، جہلم، ملتان اور راولپنڈی میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے۔ برطانوی شہریت کے خواہشمند افراد کے لیے نیا چیلنج۔ غیر قانونی تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ سیاسی پناہ لینے والوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا انتہائی مشکل۔ مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے صرف 30 ماہ کر دی گئی۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں اصلاحاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا سیاسی پناہ کا موجودہ نظام بے قابو اور غیر منصفانہ ہے۔ نئے قوانین سے پہلے سے موجود سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے۔